देखिए बेटा, मैंने आपको कल जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने सारा कुछ आपको कंप्लीट करके दिखाया था कि भाई जब हम सेकंड चैप्टर को पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि पॉलिनोमियल जब स्टार्ट होता है तो पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है। मैंने आपको किसे पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, उसकी ऑल टाइप्स क्या होती हैं, डिग्री किसे कहते हैं, ऐसी सारी बातें मैंने आपको क्लियर करी थी बेटा पॉलिनोमियल के। और थोड़ा सा मैंने उसको आपको थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश करी थी आपको कि ग्राफिकली किस तरीके से काम किया जाता है। तो वो हमारी एक ईजी एक्सरसाइज होती है 2.1 एक्सरसाइज। आई थिंक आपने घर पे करी भी होगी तो आपको बिल्कुल मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी बेटा। आइए मेरे प्यारे बच्चे, आज हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं। हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हम देखते हैं, कहता फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। मैंने आपको बेटा लास्ट टाइम बताया था कि चाहे तो जीरोज बोलिए या कोफिशिएंट्स बोलिए बेटा, जीरोज बोलिए या रूट्स बोलिए बेटा, एक ही बात होती है। मैंने आपको क्लियर करी थी। देखिए बेटा, ये जब भी इस तरीके से हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आते हैं, सबसे पहला हमारा काम होगा हम उसको इस तरीके से लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इस तरीके से लिखेंगे बेटा। जब हम इस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हम a डिफाइन करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1, फिर b डिफाइन करेंगे -2, फिर c डिफाइन करेंगे -8। These are कोफिशिएंट्स बेटा। क्या होते हैं ये? कोफिशिएंट्स बेटा। अब मैंने आपसे कहा था इसके जीरोस फाइंड करने के लिए पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको सबको पता है। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपसे हमेशा बोला हुआ है कि किस तरीके से मिडिल टर्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए पहले 1 इंटू -8 दैट इक्वल टू -8। और इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस, जिसको ऐड करें तो -2 आए। तो सिंपल सी फंडामेंटल की बात है, -4 और प्लस का 2, यानी -4 और प्लस का 2 करोगे तो ये माइनस का 8 आएगा। लेकिन चेक करने के लिए वापस मल्टीप्लाई करके देखो दे तो दिस इज -8 होगा। तो बेटे हमें फैक्टर मिल गए। हम इस तरीके से, जैसे फैक्टर मिलेंगे हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको 2 टू पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर x कॉमन ले लिया, x माइनस 4, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 दिस इक्वल टू 0, x माइनस 4 x प्लस 2 दिस इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। आइए मेरे प्यारे बच्चे, फिर हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। बेटा मैंने आपसे लास्ट टाइम बताया था मेरे प्यारे बच्चे, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा -2। सो दीज आर बेटा जीरोस बोलो या रूट्स बोलो मेरे प्यारे बच्चे। आप इस तरीके से इसको ब्रीफ कर सकते हैं। नंबर 1 इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले इसको वेरीफाई करना है बेटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। देखो बेटा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, इसके लिए बेटा इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह अल्फा रखा, बीटा की जगह बीटा। याद रखिए जो माइनस वाला पार्ट है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसको हमेशा ब्रैकेट में देना ना भूलें। अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे तो आपकी कैलकुलेशन गलत होगी और गलत होते ही आपके टोटल कट करके 0 नंबर दे दिया जाएगा आपको। तो इसलिए बी केयरफुल। तो दिस इज प्लस माइनस 4 में से 2 गया तो 2 बचा बेटा। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। वो कहता है -b/a। सो देयरफॉर -b हमने यहाँ से उठाया बेटा -b और बाय a यहाँ से किया बेटा, दैट इक्वल टू 2। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम इस तरीके से देख सकते हैं इनके कोफिशिएंट्स को, किस तरीके से हम जीरोस को फाइंड कर सकते हैं, हम जीरोस को किस तरीके से रिलेशनशिप बना सकते हैं। हम इसलिए पता कर सकते हैं कि अगर आपको किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आती हैं तो आप किस तरीके से जीरोस को बना सकते हैं बेटा।
तो इस तरह ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम इस तरीके से वर्क करते हैं। तो हमने एक फर्स्ट पार्ट सिखाया बेटा, इसी का एक पार्ट और सिखाना चाहता हूं मैं आपको, जिसका नाम है एनसीईआरटी के लिए ही है बेटा। आइए बेटा फिर हम देखते हैं बेटा, जैसे कि आपको किस तरीके से इस पे वर्क करना है। मैंने आपसे कहा इसका थर्ड पार्ट p ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर -3 -7x। बेटा जो भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले उसको ऑर्डर में लिखना ना भूलें, हमेशा याद रखिएगा। ऑर्डर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म से, इसलिए बेटा इसको ऑर्डर वाइज लिखा। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -3। देन मैंने आपसे क्या कहा, अभी इसके क्या निकालने बेटा, अभी इसके जीरोस फाइंड करने, देन पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। बेटा जब भी कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल के इस तरीके से इसके जीरोस नहीं फाइंड किए जा सकते, जब इसको इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको जीरोस फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट इज दिस, मैंने इसको लिखा 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर दिस इनटू दिस, इसके फैक्टर क्या है बेटा, 6 इंटू -3 दैट इक्वल टू -18। सो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो बेटा मैंने क्या कहा, ऐसे दो फैक्टर में कन्वर्ट करिए जिसको ऐड करने पर माइनस का 7 आए। तो सिंपल सी बात है, 9 2 18 माइनस का 9 प्लस का 2, सो देयरफॉर -7। और मैंने क्या कहा था, अगर इसको वापस मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस यही आ रहा है। ये इसकी सबसे बड़ी चेकिंग होती है कि हम सही हैं या गलत हैं। तो बेटे x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर बेटा 3 ऑफ x 2x -3 प्लस 1 2x -3 इक्वल टू 0, 2x -3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो बेटा ध्यान रखना अपने लाइफ में, जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने जो ये मिडिल टर्म वाला काम किया है ये बिल्कुल करेक्ट किया है। अगर आप इस तरीके से ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किया है। इस बात को आप हमेशा याद रखें बेटा। तो बेटे x इज इक्वल टू, मेरा कहने का मतलब ये था 2 ऑफ x -3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -1/3। सो देयरफॉर बेटे ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं 1/3। आफ्टर दैट जब मुझे पता लग गया कि ये मेरा ये इस तरीके से मैंने क्या कहा था, अभी एक को अल्फ़ा, सो 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। इस तरीके से आप इसको ब्रीफ कर सकते हो बेटा। फिर वेरीफाई करना है, मैंने वेरीफाई लिखा। वेरीफाई करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, देन लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 प्लस -1/3। अभी मैंने आपसे कहा कि ब्रैकेट देना ना भूलें, -1/3, इसका एलसीएम लिया 6। ये कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट बोलते हैं। तो फ्रैक्शन फॉर्मेट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आप ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो बेटा आपने इसका एलसीएम लिया 6, इसको से डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 9, इसको से डिवाइड किया 2, ऊपर मल्टीप्लाई किया, सो देयरफॉर दिस इज 7/6। अब मेरे प्यारे बच्चे हमने इसकी राइट हैंड साइड देखी -b/a, तो -b की वैल्यू ये रही बेटा -7 और a की वैल्यू कितनी थी बेटा 6, सो 7/6। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम देख सकते हैं बेटा, आप किस तरीके से काम करें, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है बेटा। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस के बाकी सारे पार्ट्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 आप सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें और प्रैक्टिस करेंगे। जब आप और प्रैक्टिस करोगे ना बेटा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी प्रैक्टिस कहाँ से हो। देखो बेटा आपके डाउट्स आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके जब डाउट्स होंगे वो हमारे सामने क्लियर होंगे। जब आप अल्फ़ा प्लस पे आओगे और अल्फ़ा प्लस के
मेरे मेरे अपने आप से आप बाय फेस मुझसे देखोगे तो आपके डाउट्स बहुत अच्छी तरीके से मैं क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। बेटा देखिए, सिंपल सा एक फंडामेंटल है, मैथमेटिक्स टू वे वर्क है। आप दोनों को मुझे मेहनत करने के बाद आपको भी मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जब आपके टोटल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा वादा है, आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करूँगा कि सारे स्टेप्स आपको एक एक अप्रोच की तरीके से क्लियर करूँ। बेटा मेरा मेन मकसद ये है बच्चों के अंदर वो नॉलेज देना जो बच्चों के आगे फ्यूचर को तक को काम आए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा। इसी तरीके से बेटा इसका एक सेकंड पार्ट आ जाता है, जैसे कि ये वाला पार्ट हमारा होता है कि इक्वेशन देता है, फिर आप उसके डाउट्स इस तरीके से अल्फ़ा बीटा निकालते हैं, फिर आप उसको वेरीफाई करते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि आपको अल्फ़ा अलग देता है, बीटा अलग देता है, कहता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, इस तरीके से बेटा हम चैप्टर नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज का, उस पर वर्क करना सीखेंगे। आइए बेटा देखिए, हमने 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 अभी करवाया था, उसके 2 पार्ट करवाए बेटा। बाकी पार्ट्स मैंने बोले हैं बेटा आपको अल्फा प्लस पे आकर के आप सीख सकते हैं बेटा, मैंने ये बात बताई थी आपको। तो आइए बेटा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर अगर हम देखते हैं, कहता फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। बेटा यहाँ पर उन 2 जीरोज का, भाई सिंपल सी बात है, जब क्वाड्रेटिक की बात करता है तो हम उन 2 जीरोज का आपको सम दिया हुआ है। जैसे कि इसका सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसको कहा कि कहता कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1। बेटा मैंने आपसे बोला भी था, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला बताया था मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा। मैंने आपसे ये भी कहा था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। राइट बेटे, फिर मैंने कहा था कि इनकी आप सिर्फ और सिंपल और वैल्यूज़ आप इनके यहाँ पर रखिए, इस तरीके से बेटा आप इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे तो आपके पास में 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 1/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। बेटा कुछ बुक्स में क्या होता है बेटा, इसको ना के लेट किया हुआ, तो आप भी के कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहाँ पे भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। देखिए बेटा, जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पर ये इसका अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम दिया हुआ है, यहाँ पर बेटा ये अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को, सभी पार्ट को आप इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से ये √2 है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो बेटा ध्यान से, दिस इज वी नो दैट P ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ x इंटू अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर √2x प्लस 1/3। हमने आपसे क्या कहा बेटा, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको से डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसको से डिवाइड किया 3, ऊपर मल्टीप्लाई किया 3√2x, इसको से डिवाइड किया 1, ऊपर 1 1 जा 1। फिर मेरे प्यारे बच्चे 1 इंटू यानी 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1। बेटा मैंने क्या कहा, इसको आप सिर्फ के कह सकते हैं, आप इसको यानी 3√2x प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चे आप इस तरीके से इनको इस तरीके से कर सकते, इजी है बेटा, इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन देखो क्वेश्चन जब इसका थोड़ा सा थीम बदलते हैं, देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा थीम बदलते हैं। हमने आपसे कहा हमने एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन खुद, अब देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। कहता है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को भाई, मैंने इसका दिया नाम, इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन का नाम दिया, ठीक है बेटा। जैसे क्वेश्चन था हमारा, करा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ 2
जीरोज आर 2 and 3। 2 and 3। अब बेटा देखो ध्यान से, कहता है क्वाड्रेटिक। अभी इसमें उसमें क्या था क्वेश्चन में, उसमें था कि सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मैंने क्या किया, इसको सोल्व किया, सम किया। बेटा पहले देखो बेटा हमने क्या किया कि आपको अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना मेरी बातों का। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज 2 + 3 मतलब 5, यही मतलब बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिस, इसका मतलब होता है सम ऑफ जीरोज। ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है बेटा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 × 3 दैट इक्वल टू 6। अब कहता है पॉलिनोमियल बनाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वी नो दैट इज p of x is equal to x square minus अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा। राइट बेटा, अब बेटा कुछ नहीं है, सिंपल सी वैल्यू रखो बेटा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। मतलब देखिए आपको पहले ये दिया हुआ था, कह रहा है इसको वेरीफाई करो, आपने वेरीफाई किया। पहले आपको ये दिया हुआ था तब आप उसको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते थे, लेकिन बेटा अब आपको अल्फा अलग दे रखा है, बीटा अलग दे रखा है, कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। तो आप इस तरीके से इसको ब्रीफ कर सकते हैं, मतलब उल्टा क्वेश्चन हो गया। राइट, अच्छा अब मेरे प्यारे बच्चे बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और भी है, जैसे कि कई बार क्या होता है जब किसी भी इक्वेशन के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और छोटा सा जोड़ते, देखो ध्यान से, कहता फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if 2 + √3 is a 0। ठीक है, इज आ जीरोज। अब आप बोलोगे, बेटा कि सर ये तो एक ही सिंगल जीरोज है और सिंगल जीरोज में तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला ही नहीं जा सकता। बेटा यस पॉसिबल है, ऐसा निकाला जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि लेट अगर अल्फा इज इक्वल 2 + √3, पहली बात तो ये इरेशनल टाइप के रैशनल टाइप के रूट्स होते हैं ये, तो वो उसका जस्ट कॉन्जुगेटिव पार्ट होता है। जब भी कभी भी ऐसा आए तो उसका जस्ट कॉन्जुगेटिव पार्ट जो होता है वो अल्फा बीटा हो जाता है, यानी 2 - √3, ये इसका जस्ट कॉन्जुगेटिव पार्ट होता है। ये इसका जस्ट कॉन्जुगेटिव पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चे। अब आराम से आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। पहली बात आपने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा 2 + √3 प्लस 2 - √3, सो दीज आर कैंसल एंड दिस इज 4। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैंने अभी बोला ये सम है, ये p मतलब प्रोडक्ट है। तो 2 + √3 मेरे प्यारे बच्चे 2 - √3 बेटा, ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, a + b a - b देन a² - b² 4 - 3 मतलब 1। So therefore p of x² is x²। अल्फा प्लस बीटा सम एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट, इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ को रख सकते हैं और बाकायदा हम कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड कर सकते हैं। कब? जब हमें केवल और केवल एक सिंगल एक जीरोज या उसका रूट दे रखा होता है, तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। आइए बेटा और कुछ चीज़ें हम तैयार करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस तो आपको देखो बेटा, हॉट्स वाले क्वेश्चंस तो मैं यहीं आकर के सिखाऊंगा आपको बहुत प्यारे रिदम की तरीके से। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कराऊंगा अभी वीडियो में भी, मेरे अच्छी वीडियोस आएंगी, अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे।